अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ जनवरी 2024 और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से कनेक्ट करके दोबारा एक साल के बाद। ठीक है, दिस ईयर हैज़ बिन अ ट्रूली ब्लेसिंग। काफ़ी अच्छा साल रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 भी आप लोगों के लिए नहायत ही अच्छा साल साबित हो। ठीक है, मुझे आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बेसिकली देखो, आप लोगों को पता है दैट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इटली का स्टूडेंट वीज़ा जो है वो प्रमोट कर रहा होता हूँ मैं यहाँ बैठ के। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, व्हेरेवर आप जहाँ से भी देख रहे हो, आप लोग यहाँ आओ, पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने के पैसे मिलते हैं। बट यहाँ पे आना डेफिनेटली आसान नहीं है बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ गोना पे यू, सो द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। मुश्किल प्रोसेस भी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज अगर आप उसको कंपेयर करो। ठीक है, तो इट्स गोना टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। ठीक है, आप लोगों ने प्लीज़ इस चीज़ को जहन में बिठा लो कि टाइम लगेगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024। तैयारी अभी से शुरू कर देनी है आपने। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन खुलना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता एडमिशन्स खुल रहे हैं और उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। जहाँ जहाँ पे जो जो कोर्सेज, जो जो यूनिवर्सिटीज़ खुलती चली जाएंगी, मैं बताता चला जाऊँगा कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना बेहतर है। इस साल हमने देखा, लास्ट ईयर मतलब 2023 में बच्चों के अभी तक एडमिशन्स की कॉल ही नहीं आई। ठीक है, और एडमिशन्स हो गए हैं, एनरोलमेंट हो गई है, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी कॉल फ्रॉम द एम्बेसी। तो है, मसला है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं वो जहन में ये चीज़ ज़रूर सोच लें कि जो साल में 9,000 बच्चा इटली आता था वो अब हो गया है 30 से 35,000 बच्चा। ठीक है, तो एक कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन वी आर होपिंग कि ये चीज़ भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। हमारी नॉलेज के हिसाब से 31 को इनाग्रेशन होना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसमें कुछ डिले है, तो लेट्स सी, वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट अ लॉन्ग डिले, थोड़ा सा 10-15 दिन का, 20 दिन का डिले है अभी तक, जैसी वो न्यूज़ भी कंफर्म होती है। जो एक्सपेंशन इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में करी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगा। खैर, दो कॉमन मिस्टेक, तीन कॉमन मिस्टेक्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो इस साल हमारे साथ रही हैं, वो ये रही हैं कि मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट प्लेज अ वाइटल रोल। और एक क्लैरिफिकेशन ये भी ले लो कि आप लोग अगर ये समझते हो कि इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आप उसके अंदर कंफ्यूज्ड हो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी और ये रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है। देखो, यहाँ पे इटली आने वाले बच्चे को अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वो रीजनल स्कॉलरशिप की तरफ चले आता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो करना पड़ता है, एंड देन यू सिक्योर स्कॉलरशिप। दोनों स्कॉलरशिप के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप, मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो दोबारा लंबी हो जाएगी, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। बेसिकली मुझे आज वो पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने हैं जिसको आपने अवॉइड करने हैं, बिकॉज एडमिशन स्टार्टेड है, आप अपने प्रोसेस खुद से कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपने ये 2-3 पॉइंट्स नहीं करने, क्योंकि अगर आप करोगे तो फिर आपका वीज़ा इन दी एंड रिजेक्ट हो जाएगा या डिले होगा। ठीक है, एक तो चूजिंग योर राइट यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप किसी फारिग यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मतलब 4-5 यूनिवर्सिटीज़, 6-7-8-9-10, जो 10 यूनिवर्सिटीज़ में मेनली बच्चे जाते हैं, उसका मैं अपलोड करता रहता हूँ, डिफरेंट अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र भी करता रहता हूँ। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो जिसकी रैंक काफ़ी नीचे है, ठीक है, एडमिशन फ़ौरन 10-5 आपने अप्लाई किया, 3 से 4 दिन में कॉल भी आ गई, लेकिन ये भी ऐसा भी होता है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी जल्दी कॉल आ जाती है, तो दिस डजंट मीन कि वो यूनिवर्सिटी फार है। थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लो, डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें पूछ लो कि यूनिवर्सिटी कैसी है। चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन सिक्योरिंग योर एडमिशन कॉल। ठीक है, आपकी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट की कॉल आएंगी उसके ऊपर वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पहले ये होता था कि आपके पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने अगर पैसे जमा करवा दिए तो भी आपका काम हो जाएगा। स्टेटमेंट के जो पैसे हैं, 25 लाख, 30 लाख, 28 लाख, 32 लाख, जो भी आपने इंस्टॉलमेंट, आपने जो वो गिरवाने हैं अपने अकाउंट के अंदर, पार्क करने, तो वो भी अगर आपने 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले डलवा दिए तो वो वीज़ास पहले लग जाते थे, अब नहीं लगते। अब आप अगर मुझे ये बोलोगे कि मेरे कज़न का लग गया, मेरा नहीं लगा, हाँ,
मेरा दोस्त गया था, उसका लग गया, आपका नहीं लगा, ठीक है। तो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हर चीज़ आपको हर कोई सही नहीं बता, किसी के वीज़ा फाइल डिफरेंट है, हर किसी का डॉक्यूमेंट्स अलग है, हर किसी की प्रोफाइलिंग अलग है। तो आप किसी से अपनी प्रोफाइल को मैच नहीं करो, ठीक है। कुछ इसके अंदर ऐसी वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों के ऐसा भी है कि 3 महीने पहले पैसे डलवाए, उसके अकाउंट में पैसे थे और वो निकल गया, उसका वीज़ा लग गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जनवरी से अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो गलत मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, तो उनको वो दिख जाता है, तो फिर वो डिले करता है, ठीक है। तो मेक श्योर इफ़ यू आप जिसकी भी बैंक स्टेटमेंट अगर यूज़ कर रहे हो, भाई की, अब्बू की, एक तो आउट ऑफ द फैमिली मत जाओ, ठीक है। फैमिली के बाहर से पैसे बोरो मत करो, करोगे उनको पता चल जाएगा, वो आपका वीज़ा में प्रॉब्लम करेंगे आगे, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ द फंड्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, अचानक उसके अंदर 29 लाख रुपए हो गए। या तो ट्रांचेज में पार्क करो अपने अकाउंट के अंदर। अगर ट्रांचेज में नहीं भी कर सकते तो डिक्लेयर इस तरीके से भी ये क्रॉस वेरीफाई हो सकता है कि आपके पिछले साल की आपकी जो टैक्स रिटर्न्स उसके अंदर आपकी वर्थ क्या थी। अगर आपकी वर्थ उसमें बेहतर थी तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपके फंड्स अचानक आ सकते हैं, आप उसका प्रूफ दे सकते हो कि मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट की, गाड़ी सेल आउट की। लेकिन वो एसेट तो पार्क होना चाहिए ना आपके टैक्स रिटर्न्स के अंदर। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर ऊपर से गुजर गई है तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, तो मैं ये समझा दूंगा। लास्ट पॉइंट इज, एक जो, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आया है तो वो अगला जो रीज़न लगेगा वो अटैच होगा ठीक है। और वो अटैच ये होगा कि आपकी कंटिन्यूटी, आपकी पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड्स स्ट्रांग नहीं है, आप वापस नहीं आ सकते। अब इसको 2-3 चीज़ों से आप कवर अप कर सकते हो। एक, आप अपनी FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप उसमें बता सकते हो कि मेरी फैमिली ये है, ये नहीं है, यहाँ पे ये रहती है। हर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपके पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, ब्रावो, आप वो अटैच करो अपने साथ, ठीक है। ये आपके स्पॉन्सर की अगर प्रॉपर्टी, अगर स्पॉन्सर आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा, इसके टाइज हैं पाकिस्तान में, इज गोना कम बैक टू पाकिस्तान। तो मेक श्योर कि ये वाला जो प्रॉपर्टी का या FRC लगाना है, फैमिली का बताना, तो आपने ये बताना है कि मैं फैमिली मेरी यहाँ पे है, मेरे अम्मी अब्बू बूढ़े हैं, मैं नहीं उनको छोड़ के रह सकता। वो आपके अपने ऊपर है कि आपको रहना है वहाँ पे, या लॉन्ग टर्म रहना है या शॉर्ट टर्म रहना है, दैट्स अप टू यू। लेकिन इस पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इफ़ यू आर मैरिड, दैट प्लेज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी छोड़ सकता है बंदा, फैमिली नहीं छोड़ सकता, ठीक है। यहाँ पे ये समझा जाता है और सही भी है, ठीक है। तो अब सीन ये है कि अगर आपने अपनी फैमिली को यहाँ पे, अगर आपके मैरिड हैं, आपके बच्चे पीछे हैं, आपकी बीवी भी पीछे है, या आपका हस्बैंड पीछे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो वीज़ा लगने के चांसेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, प्लीज़ इसको जहन में रखो, यही मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो वीज़ा इन दी एंड या तो प्री रिफ्यूज़ल पे जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। प्री रिफ्यूज़ल पे अगर आपका बैंक स्टेटमेंट ये वैसे हुआ है, आप कुछ कर लो, आप सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फंड्स ही 1 महीने पहले या 3 महीने पहले बाकी हैं, तो दिस कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट, ठीक है। कोई अगर आपसे कंसल्टेंट या कोई बंदा आपको बोलता है कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इट्स अटर बुलशिट, वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो डोंट पे एनीवन, ठीक है। इटली का केस लेना करना, पूरा प्रोसेस समझना इतना मुश्किल नहीं है, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, खुद कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। आप ज़रा थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। टाइम नहीं लगा सकते, बिजी हो, तो फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, माई टीम विल गेट इन टच विद यू। एडवांट का नंबर भी नीचे आपको दिख रहा है, ये व्हाट्सएप का नंबर है हमारा। हमारा पाकिस्तान में कोई दफ्तर नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस है हमारी। तो अगर आप भरोसा विश्वास करके हम हमारे थ्रू केस करवाना चाहते हो तो वो हम देख सकते हैं। वीज़ा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है मेरा खालू नहीं है, मेरा मामू नहीं है, ठीक है। तो वीज़ा की गारंटी जो भी देता है वो भी बुलशिट दे रहा होता है आपको। प्रोसेस कर लेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे, बेहतर कर लेंगे, प्रोफाइल पे काम कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा गारंटी कोई नहीं है, ठीक है। तो गाइज अपना ख्याल रखना, कीप इन योर प्रेयर्स, अपना दुआ में याद रखिएगा मुझे, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मे अल्लाह ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू पाकिस्तान इन 2024। अपना घर वालों का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, एंड आई होप टू सी यू अराउंड दैट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Ciao.